राहें जहां तक जाएंगे राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, यह बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं अल्फाबेट कॉन्सेप्ट की क्लास। पिछले वीडियो में हमने अल्फाबेट्स के नंबर्स याद करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सीखा था। आज उसी का प्रयोग करते हुए हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अल्फाबेट से रिलेटेड सवालों में पूछे जाते हैं। पहली जानकारी आपके लिए यह है, नंबर हमेशा लेफ्ट से निकलते हैं। मतलब यह हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज का नंबर पूछा जाए, जैसे आपको बोला गया जी का नंबर आप जानते हो कितना होता है, 7। ये 7 कहां से होता है, ये लेफ्ट से, ये लेफ्ट से, ये लेफ्ट से 7 है। जितने भी नंबर्स आपने याद कर रखे हैं वो कहां से याद कर रखे हैं, बाएं से। ये बात आपको याद रखनी। जैसे मान लीजिए कि अगर ए का नंबर 1 है और जेड का नंबर 26 है, ये कहां से है, ये लेफ्ट से है भाई, ये लेफ्ट से। अगर मैं इसी को राइट से बताऊं तो राइट से ये नंबर कितना हो जाएगा, 1 और ये 26, ये कहां से रहेगा, ये राइट से रहेगा, ये राइट से। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे राइट को लेफ्ट बनाना है तो इन दोनों का सम कितना है, 27। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोल दीजिए राइट का 26 मतलब लेफ्ट का, राइट का 26 मतलब लेफ्ट का 1, राइट का 1 मतलब लेफ्ट का 26, कैसे आया, 27 से घटा देने, 27 से घटा देने पर। इसी चीज को हमने दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 से घटाते हैं, इसको 27 से घटा देते हैं। अब कई बार ऐसा आ जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर आ गया लेफ्ट का 40। अब अगर आप सोचोगे कि भैया लेफ्ट में 40, यार टोटल तो 26 ही होते हैं, टोटल तो 26 ही होते हैं। वास्तव में जो लेफ्ट का 40 जैसे ही आता है तो आप इसको क्या करिए, इसमें 26 घटा दीजिए, इसमें 26 घटा दीजिए, तो अब ये कितना बन गया, लेफ्ट का 14। मतलब लेफ्ट का 40 ही लेफ्ट का 14 है, या लेफ्ट का 14 ही लेफ्ट का 40 है। ठीक है। अब एक बात और भी, दाएं बाएं के मामले में ये बात आपको मैंने रैंकिंग में भी समझाई थी कि दाएं से दाएं, बाएं से बाएं, मतलब जो सेम सेम है वो घटता है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ये जुड़ता है, मतलब अगर अपोजिट है तो जुड़ेगा और सेम है तो घटेगा। ठीक है। चलिए, अब जो सवाल इसमें पूछे जाते हैं वो क्या है। अब पहला टाइप जो इसमें पूछा जाता है कि वर्णमाला को उल्टा लिख दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप बोल दीजिए लेफ्ट और राइट को क्या कर दीजिए, उल्टा। जैसे अगर इसमें सवाल दे दिया जाए वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो आपको निकालना है दाएं से 5वें के बाएं, के बाएं 12वें, 12वां के दाएं, के दाएं 7। ये निकालना आपको किस कंडीशन में, जब वर्णमाला क्रम को उल्टा लिखा गया। तो अब आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, बस आप इस राइट को क्या बना दीजिए, लेफ्ट, इसको क्या बना दीजिए, राइट, और इसको क्या बना दीजिए, लेफ्ट। मतलब अब आपका सवाल ये हो गया कि लेफ्ट का 5, राइट का 12 और लेफ्ट का 7, बस। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो देखिए गिनती कैसे होती है। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये देखिए लेफ्ट तो आपका जिंदा ही रहेगा, पहले आपको लेफ्ट से राइट जाना है, तो लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जब आप जाओगे तो जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 12। फिर आपको लेफ्ट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से जब लेफ्ट जाना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब आप देखिए 12 5 17 में से 7 चला गया 10, मतलब लेफ्ट का 10, और लेफ्ट का 10 क्या होता है, मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जे। ये कंडीशन कब की थी, वर्णमाला क्रम को उल्टा लिखने पर दाएं से 5वें के बाएं, 12वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो जे होगा। ठीक है। दूसरी चीज, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए। प्रथम अर्धांश क्या कहलाता है, ये बात याद रखिएगा कि प्रथम अर्धांश होता है a to m। मतलब ये हुआ a को हमने m की जगह लिख दिया, ए को हमने यम की जगह लिख दिया और यम को हमने ए की जगह लिख दिया। अब देखिए ए का नंबर लेफ्ट से 1 होता है और एम का नंबर कितना होता है, 13। 13 और 1 कितना हो गया, 14। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हम हमेशा अगर लेफ्ट से, चूंकि प्रथम अर्धांश ही बदला हुआ, द्वितीय अर्धांश तो एज इट इज है। ठीक है। तो अगर लेफ्ट 13 तक या उससे कम आया है एल 13 से, तो उसको अब हमेशा किससे घटा देंगे, 14 से घटा देंगे। ठीक है। अगर लेफ्ट 13 से एल 13 से ज्यादा आ रहा है आपका आंसर, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि द्वितीय अर्धांश को बदला नहीं गया है। तीसरा टाइप ये रहता है, तीसरा टाइप होता है द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। मतलब द्वितीय अर्धांश का मतलब होता है एन और जेड।
क्योंकि द्वितीय अर्धांश कहां से कहां तक होता है, एन से लेकर के जेड तक। ठीक है, अब देखिए एन का नंबर कितना है 14 और जेड का नंबर कितना है 26, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 40। अगर ऐसी स्थिति आती तो चूंकि प्रथम अर्धांश तो एज इट इज है तो L13 तक आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे ही आपका L13 से L26 तक कुछ भी आता है तो आपको हमेशा उसको किससे घटा देना है, तो 40 से। ठीक है, अब जो इसमें चौथी स्थिति जो आती है वो ये आती है, प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांश उल्टे लिख दीजिए। अब अभी हमने सीखा प्रथम अर्धांश को जब उल्टा लिखा तो हमने 14 से घटाया, द्वितीय अर्धांश को जब हमने उल्टा लिखा तो हमने किससे घटाया, 40 से घटाया। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखियो कि अगर L13 तक आता है तो 14 से घटाएंगे, अगर L13 से लेकर के L26 तक मान आता है तो किससे घटाएंगे, 40 से घटाएंगे। तो ये है बेसिक, और ये इतने ही टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब कुछ सवालों के माध्यम से मैं आपको इसकी डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए सवाल क्या कह रहा है, वर्णमाला क्रम में, इसमें कुछ भी उल्टा नहीं किया गया, सीधा सीधा सवाल है। वर्णमाला क्रम में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, बाएं से 22वां, बाएं से 22वां मतलब लेफ्ट का 22, बाएं से 22वें के बाएं, के बाएं, के बाएं 10वां अक्षर कौन सा। अब देखिए लेफ्ट और लेफ्ट है तो ये लेफ्ट तो जिंदा रहेगा ही। अब लेफ्ट से लेफ्ट आप जा रहे हो तो क्या करोगे, घटाओगे, तो 22 माइनस 10 मतलब क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट का 12। और 12 कब बचते हैं, 12 तब बचते हैं जब लब हो जाता है। मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, एल। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। लग गया सवाल। ठीक है इसको देख लीजिए, दिए गए वर्णमाला क्रम के, कोई भी वर्णमाला क्रम है, 18वें, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए ये दाएं से दिया हुआ है, दाएं से कौन सा बोल रहा है, 18वां। ठीक है ना, के दाएं 7वां, फिर कितना है 7वां, राइट का 7वां, के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा। अब देखिए ये राइट तो आपका जिंदा ही रहना है, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। देखिए राइट से राइट जाना है, क्या हो जाएगा, राइट से राइट जाना है तो ये 18 में से 7 घटेगा। फिर आपको राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, अपोजिट है, जुड़ेगा। फिर आपको राइट से राइट जाना है, फिर सेम जा रहे हो तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। सेम में घटना है, अपोजिट में जुड़ना है। अब आप देखिए 18 5 23, 7 4 11, 23 में से 11 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब ये राइट का 12, लेकिन राइट तो हमें रखना नहीं है, हर हाल में हमें उत्तर लेफ्ट में चाहिए। अब राइट को लेफ्ट बनाने का तरीका क्या है, लेफ्ट बनाने के लिए इसको हमें किससे घटाना है, 27 से। तो 27 में से आप जब 12 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 15। और 15 रुपये में क्या मिलता है, रसगुल्ला। और रसगुल्ला किसके जैसे दिखता है, ओ के जैसे। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ओ, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देख लीजिए, वर्णमाला क्रम को विपरीत। अब जैसे ही विपरीत लिखा गया तो हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट को अपोजिट कर देना है। ठीक है ना, सवाल में जो आपको पहले हम सवाल देख लेते हैं, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, के दाएं 9वां, के दाएं 9। देखिए अब इसको क्या करेंगे, जब राइट है तो ये भी लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का 10, और फिर ये लेफ्ट हो जाएगा तो लेफ्ट का 9। राइट और लेफ्ट को बदल लिया तो लेफ्ट 10 माइनस 9 मतलब ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट का 1, और लेफ्ट का 1 क्या होता है, ए। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ए, डी एच जे के कुछ नहीं, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। लग गया सवाल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इस सवाल को देखिए जरा, वर्णमाला क्रम के प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हुआ, ए टू यम, ए की जगह यम आ गया, एम की जगह ए पहुंच गया। ठीक है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया तो बताएं कि दाएं से 12वां। ठीक है ना, दाएं से 12वां। ठीक है, 12वें के बाएं, बाएं 7वां, ये है मामला। ठीक है, अब आप जब इसको हल करोगे, देखो राइट से लेफ्ट जा रहा है, अपोजिट है, जुड़ेगा। राइट से लेफ्ट जा रहा है तो 12 + 7 मतलब ये कितना हो जाएगा, राइट का 19। अब राइट से तो हमें करना नहीं है, हमें पोजीशन लेफ्ट से निकालनी है। राइट को अगर मुझे लेफ्ट में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 19 मतलब ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट का 8, लेफ्ट का 8। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ, आपका उत्तर क्या आया है, L13 से कम, L13 से कम। और मैंने आपको क्या बताया था, L13 से कम अगर आएगा तो इसको मुझे किससे घटाना पड़ेगा, 14 से।
तो 14 माइनस 8 मतलब मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा L का 6। और L का 6 किसका नंबर होता है भाई? F का नंबर होता है। और कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में। लग गया सवाल, ठीक है। मतलब पूरे सवाल को आप एज इट इज लगा लीजिए। लगाने के बाद आप देख लीजिए कि नंबर जो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा वो L13 से कम है कि L13 से ज्यादा है। अगर L13 से कम है तो उसे अगेन किससे घटाना पड़ेगा? 14 से घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि अगर नंबर L14 से L26 तक आ रहा है, अगर L13 तक आ रहा है तो कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्रथम अर्धांश में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। परिवर्तन कहाँ हो रहा है? द्वितीय अर्धांश में। मतलब चेंज हुआ है 14 से लेकर के 26 के बीच में, ठीक है ना। तो पहले तो आप सवाल को पूरा लगा लीजिए। दाएं से 18वां, दाएं से 18वां के दाएं 8वां के दाएं 8, ये है सवाल। अब राइट से राइट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये राइट 18 माइनस 8 मतलब ये क्या हो जाएगा? राइट का 10। और राइट का 10 है तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 माइनस 10 मतलब ये कितना हो जाएगा? लेफ्ट का 17। अब लेफ्ट का 17 14 से ज्यादा है, मतलब 13 से ज्यादा है। 13 से ज्यादा है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है तो इसको किससे घटाना पड़ेगा? 40 से। तो 40 माइनस 17 मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा 23। L का कितना हो जाएगा? 23। 23 7 23 10 40। अब देखिए 23 किसका होता है भाई? ये तो M का उल्टा होता है। क्या होता है इसका नंबर? W। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल। प्रथम अर्धांश का भी देख लिया आपने, द्वितीय अर्धांश का भी देख लिया, ठीक है। अब एक टाइप का सवाल और बचा हुआ, ये देख लीजिए। वर्णमाला क्रम के प्रथम और द्वितीय। अब प्रथम और द्वितीय जब दोनों बदले जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो L13 या उससे कम या L13 या उससे ज्यादा क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां देखिए बताएं, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से कितना है? 10वां के बाएं 7वां, के बाएं 7वां। अब देखिए राइट से लेफ्ट जा रहा, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो जुड़ेगा। तो 10 + 7 ये कितना हो गया? राइट का 17। अब अगर ये राइट का 17 इसको लेफ्ट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस 17 मतलब ये आ गया लेफ्ट का 10। अब लेफ्ट का 10 क्या है? ये क्या है? L13 से कम है, L13 से कम है, L13 से कम है। अब अगर L13 से कम है किससे घटाएंगे? 14 से। तो 14 माइनस 10 मतलब उत्तर हो जाएगा L4। और 4 किसका नंबर होता है? D का। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये रहा कि वर्णमाला क्रम को अपोजिट रखने पर, प्रथम अर्धांश बदलने पर, द्वितीय अर्धांश बदलने पर, ठीक है, प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश बदलने पर एक सवाल ऐसा पूछा जाता है बीच का अक्षर। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। वर्णमाला क्रम में शुरू से 10वां, शुरू का मतलब हुआ लेफ्ट, शुरू से 10वें अक्षर तथा अंत से 5वें अक्षर। अब आप खुद देखो, शुरू से 10वां और अंत से 5वां, अंत का मतलब राइट, इसका मतलब लेफ्ट। तो सबसे पहला काम तो आप इसको ये कीजिए कि अगर राइट वाला मामला है तो उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो ये लेफ्ट का कितना हो जाएगा? 27 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा? ये 22। मतलब अब आपको निकालना है L10 और L22 के बीच में। आपको कुछ नहीं करना होता है, दोनों को जोड़ करके इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। ये लेफ्ट से निकालना है। ये कितना हो गया? 32/2 मतलब पूरा मामला हो गया L का 16। और 16 रुपया में क्या मिलता है भाई? 16 रुपया में हमको मिलता है रसगुल्ला, लेकिन किस में मिलता है? प्लेट में मिलता है। मतलब 16 किसका नंबर है? P का। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। तो जब कभी भी आपको बीच का मामला निकालना हो तो दोनों ही चीजें, हो सकता है ये दोनों राइट राइट रहे, अगर दोनों राइट राइट है तो भी आप उनको लेफ्ट में बदल लीजिए, अगर एक राइट है तो भी आप उसको लेफ्ट में बदल लीजिए और दोनों का औसत निकाल दीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज की ये जो कॉन्सेप्ट क्लास है ये खत्म होती है, जिसमें हमने अल्फाबेट से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस के सारे टाइप्स अभी मैंने आपको समझाए हैं। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।